हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम कुरान बुक का चैप्टर 69 सूरह अल हक्का को हिंदी में सुनेंगे। होकर रहने वाली, क्या है वह होकर रहने वाली, और तुम क्या जानो कि वह क्या है होकर रहने वाली। समूद और आद ने उस खड़खड़ा देने वाली घटना को झुठलाया। फिर समूद तो एक हद से बढ़ जाने वाली आपदा से विनष्ट किए गए, और रहे आद तो वे एक अनियंत्रित प्रचंड वायु से विनष्ट कर दिए गए। अल्लाह ने उसको 7 रात और 7 दिन तक उन्मूलन के उद्देश्य से उन पर लगाए रखा। तो लोगों को तुम देखते हो कि वे उसमें पछाड़े हुए ऐसे पड़े हैं मानो वे खजूर की जर्जर तने हो। अब क्या तुम्हें उनमें से कोई शेष दिखाई देता है? और फिरौन ने और उससे पहले के लोगों ने और तलपट हो जाने वाली बस्तियों ने यह खता की। उन्होंने अपनी रब की रसूल की अवज्ञा की तो उसने उन्हें ऐसी पकड़ में ले लिया जो बड़ी कठोर थी। जब पानी उमड़ आया तो हमने तुम्हें प्रवाहित नौका में सवार किया ताकि उसे तुम्हारे लिए हम शिक्षाप्रद यादगार बनाए। याद रखने वाले कान उसे सुरक्षित रखे। तो याद रखो, जब सूर अर्थात नरसिंगा में एक फूंक मारी जाएगी और धरती और पहाड़ों को उठाकर एक ही बार में चूर्ण विचूर्ण कर दिया जाएगा, तो उस दिन घटित होने वाली घटना घटित हो जाएगी और आकाश फट जाएगा, और उस दिन उसका बंधन ढीला पड़ जाएगा और फरिश्ते उसके किनारों पर होंगे, और उस दिन तुम्हारे रब के सिंहासन को 8 अपने ऊपर उठाए हुए होंगे। उस दिन तुम लोग पेश किए जाओगे, तुम्हारी कोई छिपी बात छिपी न रहेगी। फिर जिस किसी को उसका कर्म पत्र उसके दाहिने हाथ में दिया गया तो वह कहेगा, लो पढ़ो मेरा कर्म पत्र। मैं तो समझता ही था कि मुझे अपना हिसाब मिलने वाला है। वह सुख और आनंद में जीवन में होगा जन्नत में, जिसके फलों के गुच्छे झुके होंगे। मजे से खाओ और पियो उन कर्मों के बदले में जो तुमने बीते दिनों में किए हैं। और रहा वह व्यक्ति जिसका कर्म पत्र उसके बाएं हाथ में दिया गया, वह कहेगा, काश मेरा कर्म पत्र मुझे न दिया जाता और मैं जानता कि मेरा हिसाब क्या है। काश वह मृत्यु समाप्त करने वाली होती। मेरा माल मेरे कुछ काम न आया, मेरा जोर अर्थात सत्ता मुझसे जाता रहा। पकड़ो उसे और उसकी गर्दन में तोक डाल दो, फिर उसे भड़कती हुई आग में झोंक दो, फिर उसे एक ऐसी जंजीर में जकड़ दो जिसकी माप 70 हाथ है। वह न तो महिमावान अल्लाह पर ईमान रखता था और न मुहताज को खाना खिलाने पर उभारता था। अतः आज उसका यहाँ कोई घनिष्ठ मित्र नहीं और न ही धोवन के सिवा कोई भोजन है। उसे खताकारों अर्थात अपराधियों के अतिरिक्त कोई नहीं खाता। अतः कुछ नहीं, मैं कसम खाता हूँ उन चीजों की जो तुम देखते हो और उन चीजों को भी जो तुम नहीं देखते। निश्चय ही वह एक प्रतिष्ठित रसूल की लाई हुई वाणी है। वह किसी कवि की वाणी नहीं, तुम ईमान थोड़े ही लाते हो, और न वह किसी काहिन का वाणी है, तुम होश से थोड़े ही काम लेते हो। अवतरण है सारे संसार के रब की ओर से। यदि वह नबी हम पर थोप कर कुछ बातें घड़ता तो अवश्य हम उसका दाहिना हाथ पकड़ लेते, फिर उसकी गर्दन की रग काट देते, और तुम में से कोई भी इससे रोकने वाला न होता। और निश्चय ही वह एक अनुस्मृति है डर रखने वालों के लिए, और निश्चय ही हम जानते हैं कि तुम में कितने ही ऐसे हैं जो झुठलाते हैं। निश्चय ही वह इनकार करने वालों के लिए सर्वथा पछतावा है, और वह बिल्कुल विश्वसनीय सत्य है। अतः तुम अपने महिमावान रब के नाम की तस्बीह अर्थात गुणगान करो।